हेलो एवरीवन। जय शीतला माई की। माता रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो आज की वीडियो में आपको सुनाई जाएगी शीतला माता व्रत कथा। तो कथा का श्रवण करने के लिए चैनल पर बने रहे और सभी लोग शीतला माता को ध्यान करके कथा का श्रवण कीजिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहता था। उनके 2 बेटे और 2 बहुएं थी। उन दोनों बहुओं को बहुत ही लंबे समय बाद बेटे हुए। इतने में शीतला अष्टमी का पर्व आया। शीतला अष्टमी के नियमानुसार इस दिन ठंडा भोजन तैयार किया जाता है। लेकिन उन दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हमने ठंडा भोजन खाया तो हम कहीं बीमार ना पड़ जाए। अभी बच्चे भी छोटे हैं, कहीं वह बीमार ना हो जाए। ऐसे में उन दोनों ने चुपचाप अपना खाना खाने के लिए 2 बाटियां पशुओं के दाना देने वाले बर्तन में बनाकर तैयार कर ली। इसके बाद दोनों बहुएं अपनी सास के साथ माता शीतला की पूजा करके घर आईं और माता की कथा सुनी। पूजा से लौटकर आने के बाद सास तो शीतला माता के भजन गाने लगी, लेकिन दोनों बहुएं बच्चों के रोने का बहाना बनाकर वहां से घर लौट आईं। इसके बाद दोनों ने पशुओं के बर्तन से गरम गरम बाटी निकाली और उनका सेवन किया। इसके बाद जब सास घर वापस आई तो उसने दोनों बहुओं को आवाज़ लगाई और उनसे भोजन करने के लिए कहा। दोनों से ठंडे भोजन का सेवन किया और फिर अपने काम में लग गई। इसके बाद सास ने काफ़ी देर बाद कहा कि बच्चे बहुत देर से सोए हैं, उन्हें उठाकर भोजन करके सुला दो। बहुएं जैसे ही अपने बच्चों को उठाने के लिए गई, उन्होंने देखा कि बच्चे मृत हैं। ऐसा शीतला माता के प्रकोप के कारण हुआ। बहुएं विवश हो गई। सास को जब सारी बात पता चली तब सास बहुओं से लड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए मेरे घर से निकल जाओ और कैसे भी हो मेरे बेटों को स्वस्थ लेकर ही घर वापस आना। अपने मृत बेटों को लेकर दोनों बहुएं घर से निकल गईं और रास्ते में जाते हुए एक जीर्ण वृक्ष के पास पहुंच गई। यह खिजड़ी के वृक्ष के नीचे पहुंची। इसके नीचे दोनों और शीतला 2 बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में बहुत जुएं थे। वहीं दोनों बहुएं थक गई थीं। दोनों बहुएं औरी और शीतला के पास पहुंची। उन दोनों ने औरी और शीतला के सिर से बहुत सारी जुएं निकाली। जुओं का नाश होने से औरी और शीतला ने अपने मस्तक में बड़ी शीतलता का अनुभव किया और उनसे कहा कि तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल किया है, ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें इतने पेट की शांति दोनों मिलेगी। बहुएं बोली कि हम पेट का दिया हुआ ही लेकर मारी मारी भटक रहे हैं, लेकिन शीतला माता के दर्शन नहीं हुए हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों ने पाप किया है, तुम दुष्ट हो, तुम्हारा तो मुंह तक देखने योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। इतना सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया और दोनों ने शीतला माता को प्रणाम किया और गिड़गिड़ाते हुए बोला कि हमने अनजाने में गर्म खाना खा लिया था। आपके प्रभाव को हम नहीं जानते थे। आप हमें क्षमा कीजिए, हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। उनके ऐसे वचन सुनकर शीतला माता प्रसन्न हुई और शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। इसके बाद बहुएं अपने बच्चों को लेकर फिर से गांव लौट आई। जब गांव के लोगों को पता चला कि शीतला माता ने उनको दर्शन दिए हैं तो लोगों ने बहुत धूमधाम से उनका स्वागत किया और उन्होंने कहा कि हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। शीतला माता ने जैसे उन दोनों बहुओं पर अपनी कृपा दृष्टि रखी, वैसे हर किसी पर रखे। जय हो शीतला माई की। आज की शीतला सप्तमी माता की कथा यहीं पर समाप्त होती है।
तो यदि आपको आज की कथा, आज का वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी कथा का श्रवण कर सकें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। आगामी व्रतों एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।